जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के अधिकारों को लेकर आंदोलन क्या हुआ। अब राजस्थान में भी युवा यानी कि विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर अफसरों के सामने खड़े हो रहे हैं। मामला सिरोही का है, जानते हैं बेटियां क्या कह रही हैं आदिवासी वर्ग की। मैम हम आदिवासी है ना, हमको है ना गंवार भी बोलती है और हमारे ऊपर इंजाम दिया था कि हमारे पास फ़ोन है, पर हमारे पास फ़ोन नहीं था और हमारी है ना गैर मौजूदगी में हमारे रूम चेक किए गए थे और हमारे पास फ़ोन नहीं था, फिर भी हमारे पास बार बार इंजाम दिया जा रहा था और हमारे खाने में कीड़े आते। शिकायत करने के बावजूद भी मैम ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हमने फिर एक बार मैम को माफ़ किया गया था और फिर वापस वही गलती हो रही है। तो उस हिसाब से हमने ना इस बार ना सोच लिया था कि हम सर के पास जाएंगे और बोलेंगे सर हमारी वार्डन चेंज कर दो या फिर हमारे खाना सही ढंग से बनवाओ। हम ये नहीं चाहते कि वार्डन हटा दो, बस हमारा खाना भी सही बनना चाहिए। खाने की समस्या आपको कितने समय से आ रही है? ये सर अगले साल से है। एक साल से? हाँ, और इस साल भी चल रही है। कितने बच्चे हैं हॉस्टल में टोटल? 50 बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, सब कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 6 से 12th। 6 से 12। ठीक है। बेटा लक्ष्मी में लक्ष्मी मैडम, आप शिकायत करते हो खाने को लेकर के, तो क्या करती है वो मैडम? कि अगली बार सुधार लेंगे, पर अगली बार नहीं सुधार। आपके साथ में मिसबिहेव करती है मैडम? यस। अच्छा, किस प्रकार से क्या करती है आपको वो? अगर हम कुछ करते तो फिर बोलते तो गंवार है, अनपढ़ है, इनके क्या समझ में आता है, ऐसे बोलते। अच्छा, ठीक। तो यह लड़कियां सिरोही के आदिवासी बालिका छात्रावास की लड़कियां हैं और शिकायत लेके पहुंची हैं। खाना ठीक नहीं मिलता, जिला कलेक्टर के पास पहुंची और शिकायत की हैं कि उनकी शिक्षिका उन्हें गंवार बोलती हैं और कहती हैं कि आप गंवार हो, आपके कुछ समझ में नहीं आता। शिकायत करने पर जो है वो इनकी खिंचाई होती हैं। लड़कियां जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, बाद में इनको सरकारी साधन से वापस पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर ने भी इस बाबत निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर का कहना है कि इस बारे में विशेष उपाय अमल में लाए जा रहे हैं कि विद्यार्थियों का भोजन समय पर चेक हो, जांच हो कि उन्हें कैसा भोजन मिल रहा है सरकारी छात्रावासों में। यहाँ यह जो जाग है ये अपने आप में एक सवाल उठाती है कि जिस तरह से जंतर मंतर पर शिक्षा के अधिकारों को लेके जेनजी एकत्रित हुआ था, उसके बाद यह अल्फ़ा जो वर्ग हैं यानी कि 2012 के बाद पैदा होने वाले बच्चे, उनमें जो जाग अलग तरह की हैं। और अब सरकारी तंत्र जो है, अब तक जो उनका मनमानापन चल रहा था, लगता नहीं कि अब बच्चे और टॉलरेट करेंगे। थोड़ी होती है, एक दो बार माफ की जा सकती है, लेकिन बार बार कौन माफ करता है? किसी लड़की को कल को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? इसीलिए मैं जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर से मुलाकात की सिरोही में और ये लड़कियां एक साथ जिला कलेक्टर से मिली और इसके बाद जिला कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसी समस्या नहीं होगी और इस मामले की भी प्रभावी जांच करवाई जाएगी। यहाँ लड़कियां मीडिया से भी रूबरू हुई, इन्होंने अपनी बात कही, जैसा कि आपने सुना। अब कुल मिला के सिरोही जैसा इलाका जो बालिका शिक्षा में बेहद पिछड़ा इलाका है, यहाँ आदिवासी बालिकाओं की संख्या खासा हैं जो कि पढ़ाई से वंचित हैं। ऐसे में ये छात्रावास जैसे उपाय और इन उपायों में अगर किसी तरह की कमी पाई जाती हैं तो ये सरकारी तंत्र पे सवाल है। लेकिन बात है कि ये इतनी लड़कियां यहाँ एकत्र होकर आई हैं और अपनी बात कही हैं। इस बात को लेके जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। वार्डन द्वारा जो इनको खाना दिया जा रहा है उसको लेके शिकायतें थी। सब्जियों में बता रहे थे कि ख़राब क्वालिटी की है और साथ ही साथ दूध की भी शिकायतें थी। तो सभी बच्चियां, क्योंकि इनकी बच्चियों, ऐसा कहना है कि बच्चियों ने वहाँ पर शिकायत करी, उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए वो मेरे पास आई थी। तो सभी बच्चियों से मेरे द्वारा संवाद करा गया, डायरेक्ट बात करी गई। तो जो शिकायतें हैं उसके लिए, क्योंकि एक बार जांच, अभी तो पहले हमने सबसे पहले तो ये कराया कि हमारी तहसीलदार साहब जो हमारे सिरोही के हैं, एडीपीसी और एक प्रिंसिपल मैडम को उनका सामने अभी भेजा जा रहा है। उनके साथ सभी तथ्यों की पूरी तरह जांच कराई जाएगी। जो पुराना, जो मुझे बताया भी गया था कि जो पहले का राशन था वो खराब क्वालिटी का था, उसको चेक करेंगे कि क्या किसी जो वार्डन द्वारा क्या उसी राशन को उनको खाने के लिए दिया गया है। और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है हमको आज ही देंगी, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हमने ऐसा सिस्टम भी बनाया है आज से ही कि इस तरह की शिकायतें दोबारा नहीं आए। इसमें हम ये करेंगे कि सभी हॉस्टल में कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी दोनों टाइम जाकर के एक बार खाने की जांच जरूर करेगा, चाहे वो रेवेन्यू के हो सकते हैं, चाहे वो टीएडी के हो सकते हैं। वहाँ पे एक रजिस्टर भी खोला जाएगा जिसमें कि बच्चे भी अपनी शिकायत लिख सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक्शन भी लें और इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं। सर, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल है,
नहीं, समाज कल्याण का नहीं, ये टीएडी का हॉस्टल है, टीएडी विभाग की तरफ से। टीएडी का है। तो टीएडी वालों ने इसकी तभी जांच नहीं की फूड को लेकर के, बच्चों की क्वालिटी को लेकर? मेरे ख्याल से करी होगी, देखिए वो डेटा मेरे पास नहीं रहता है। डीसी टीएडी की पोस्ट है अपने यहाँ, जॉबू रोड बैठते हैं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि लगातार जांचें करी जा रही थी, परंतु कुछ उसमें कमियां पाई गई थी, इसीलिए मैंने आज ये कमेटी बना के उसका पूरा निस्तारण कराएंगे। और फूड इंस्पेक्टर के द्वारा इसकी कोई जांच करवाई जाएगी? फूड इंस्पेक्टर की उसके बाद करी जाएगी, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर क्या है कि देखिए जब बना हुआ खाना हो तब कर सकता है, जरूरत पड़ी तो उनको भी बुलाया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू।